फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयशर मोटर्स के बारे में। ये स्टॉक 3400 के करीब बंद हुआ, 6.31% नीचे। इसके पीछे मेन रीजन है, ग्लोबली हमने देखा है कि हार्ले डेविडसन एक जाना माना बाइक ब्रांड है। नाउ उन्होंने हीरो मोटर के साथ टाई अप करके अपना एक बाइक लॉन्च किया है 440 सीसी का, जिसका प्राइस रेंज फ्रॉम 250 लाख टू 3 लाख के बिटवीन है। एंड ये सीधे सीधे चुनौती दे रहा है आयशर मोटर्स के बाइक्स को, क्योंकि वो भी इसी सेगमेंट के बाइक मैन्युफैक्चर करते हैं। नाउ अगर हार्ले डेविडसन किसी को 3 लाख रुपीस में मिलता है तो डेफिनेटली वो उसी को प्रेफर करेगा। एंड उसके साथ उसको मिलता है हीरो मोटर का अमेजिंग सर्विस, जिसका सर्विस नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में है एंड डेफिनेटली सबसे चीपेस्ट भी है। इस कारण से कंपटीशन बढ़ने के कारण इंस्टेड ऑफ गुड रिजल्ट इन द लास्ट क्वार्टर, आयशर मोटर्स के स्टॉक ने हमने 6% का करेक्शन देखा। नहीं, 3400 के करीब बंद हुआ। 3400 स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके नीचे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 3300। अगर ये स्टॉक उस रेंज को भी तोड़ता है, ये सीधे सीधे 3000 तक जा सकता है। आई थिंक ये शॉर्ट टर्म में इसी रेंज पे कंसोलिडेट करेगा ऊपर की तरफ। 3600 विल बी द बिग बैरियर एंड 3800 अनदर बैरियर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो जब भी ये 3600 क्रॉस करने की कोशिश करे, इसमें सेल अप आएगा। इस क्वार्टर के जो सेल्स वॉल्यूम वो भी कम आए एंड डेफिनेटली हार्ले डेविडसन अगर नेक्स्ट महीने तक लॉन्च हो जाता है यानी अवेलेबल हो जाता है, सो डेफिनेटली जिन लोगों ने इस महीने भी बाइक खरीदने का डिसीजन लिया तो वो अपने डिसीजन को होल्ड करेंगे, पेंडिंग रखेंगे, क्योंकि जब हार्ले डेविडसन आएगा वो डेफिनेटली उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कंपेयरिंग टू हीरो मोटर। आज हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स को देखेंगे। फाइनेंशियल्स के तरफ अगर हम देखें तो डेफिनेटली 905 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर दिसंबर 740 करोड़ ज़्यादा है। एंड लास्ट क्वार्टर के सेल्स वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छे हैं। हंटर का सेल्स सबसे ज़्यादा था, रॉयल एनफील्ड का, उसी के साथ साथ क्लासिक 350 अनदर बिग सेलिंग बाइक। बट जब भी कंपटीशन में इतने सारे कंपनीज आ जाते हैं, तब भी हम देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत ही थ्रेटनिंग होता है। डेफिनेटली ओवर द लास्ट 1 ईयर आयशर मोटर्स ने अपने बाइक के प्राइसेस को बढ़ाया। एक टाइम था जब 3 लाख रुपीज़ के अंदर बहुत सारे बाइक्स इनके आ जाते थे, यानी जो 650 सेगमेंट थे, अभी वो 350 लाख के ऊपर चले गए। क्लासिक 350 जो लेस देन 2 लाख हुआ करता था, वो भी ऑलमोस्ट 2.5 लाख हो चुका। सो डेफिनेटली कंपटीशन इज वेरी टफ। ऐसा नहीं कि रॉयल एनफील्ड के इंजन सबसे बेहतर है, उससे भी अच्छा इंजन होंडा बनाता है। एंड डेफिनेटली हार्ले डेविडसन जो इस सेगमेंट का किंग है इन द ऑल ओवर द ग्लोब। ना अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के पीयर्स कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज सेकंड लार्जेस्ट बाइक कंपनी है आफ्टर बजाज ऑटो। एंड डेफिनेटली टीवीएस, आयशर, बजाज सारे कंपनीज आर डूइंग इट, बट एट दैट मोमेंट बजाज एंड टीवीएस आपके रडार पे होना चाहिए। हीरो मोटर्स इसलिए हो जाए कि हीरो मोटर एक अंडर परफॉर्म स्टॉक है, इसने उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया जितना कि बजाज एंड टीवीएस ने किया है। सो डेफिनेटली आयशर मोटर्स अभी एक कंसोलिडेशन मोड पे जाएगा, बहुत नीचे है तभी आप बाई करने की सोचिए, अदरवाइज एट दैट मोमेंट वेट एंड वॉच। एंड अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, इससे बेहतर है आप हीरो मोटर पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये स्टॉक मुझे लगता है और भी यहाँ से 10% बढ़ सकता है। दैट इज ऑल अबाउट कंपटीशन बिटवीन पीयर्स। ना अगर हम सीधे सीधे टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम स्टॉक का RSI देखें तो आफ्टर 6% ऑफ सेल ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर मनी फ्लो इंडेक्स में ये स्टॉक ओवर सोल्ड सिचुएशन की तरफ जा रहा है। हालांकि 36 एंड 38 इज स्टिल नॉट ओवर सोल्ड, बट डेफिनेटली यहाँ से अगर और 100-200 रुपए गिरता है तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा रुकेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट बहुत बड़ा बाउंस बैक आएगा, बट डेफिनेटली रुकेगा जब तक हार्ले डेविडसन की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं आता कब ये बाइक मार्केट में अवेलेबल होगा। एंड डेफिनेटली इस स्टॉक को लेके लोगों का जो रिएक्शन है वो सामने नहीं आता। सो डेफिनेटली सेवरल थिंग यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड। अगर आप इस स्टॉक के 100 200 सिंपल एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को देखें, एज आई सेड 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज 3300 है, एंड उसको ये अगर ब्रेक करता है तो सीधे सीधे 3000 2800 तक भी जा सकता है। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 3400, जिसको स्टॉक ने येस्टरडे ब्रेक नहीं किया, सो इट्स अ बिग सपोर्ट। अगर ये आज ब्रेक करता है सो डेफिनेटली आज ही ये स्टॉक 3300 की तरफ जा सकता है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ हाई लो को देखोगे तो 2800 एंड 3800 स्टॉक का एक रेंज है। एज आई सेड 36 3700 3800 विल बी द रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ 2800 तक भी ये जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक का 6 मंथ लो है एंड 3000 जो है 3 मंथ लो है। सो देयर आर मेनी सपोर्ट, देयर आर मेनी रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड 3400 इज अ मेक और ब्रेक लेवल। ना अगर टेक्निकली हम रेजिस्टेंस सपोर्ट देखें, एज आई सेड 3600 ऊपर की तरफ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है एंड 3500 इज अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। नीचे जो सपोर्ट है 3300 एंड 3400, जिसको आज शायद ये किसी टाइम के लिए तोड़ भी सकता है। अगर मार्केट थोड़ा वीक रहा तो ये डेफिनेटली आज भी 3-4% नीचे आ सकता है। वहाँ आने के बाद आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना। अगर आपने येस्टरडे
फर्स्ट हाफ में ही स्टॉक को सेल ऑफ किया है। तो नाउ सबसे लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टॉक के सेल ऑफ के पीछे एफआई का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि प्रोमोटर्स होल्डिंग 49% एंड एफआई होल्डिंग आफ्टर दैट ऑलमोस्ट 29%। सो एफआई सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड एफआई को पता चल रहा है कि एट दैट मोमेंट स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। एफआई जिस तरह से एग्रेसिवली बैंकिंग स्टॉक या फिर और सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है, आई थिंक वो मेटल या आईटी की तरफ जाएंगे कंपेयरिंग टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी बैंक एंड एनबीएफसी बहुत बढ़ चुके हैं। सो डेफिनेटली स्टॉक के लिए आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है अंटिल एंड अनलेस कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए फ्रॉम द हार्ले डेविडसन लॉन्च या फिर बाइक को लेकर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। इफ्स एंड बट्स बहुत सारे, सो आई होप इस स्टॉक से आप अभी दूर रहे। दैट इज ऑल अबाउट आयशर मोटर्स। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।